थैंक्स अलॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। यहाँ पर हम नेचुरली इंग्लिश में बातें करते हैं और जो भी सेंटेंसेस हम बोलेंगे हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। देखिए एक्चुअल में क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप सीखने से बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है, राइट? क्योंकि ना वी कांट apply one rule to every sentence during the conversation because English has its own way of being spoken. बहुत सारे sentences हैं जिनमें fixed prepositions होते हैं, बहुत सारे ऐसी situations हैं जहाँ पर translate करके grammar लगा के काम नहीं चलता। We have to say a natural phrase there, right? जहाँ पे कुछ अपने तरीके से phrases बोले जाते हैं, जैसे मान के चलो ये कहूँ, अरे यार कहीं से खुशबू सी आ रही है, कहीं से खुशबू सी आ रही है। अब एक्सप्रेशन है ये, दिस इज नॉट अ सेंटेंस दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश वेरी इजीली। अब खुशबू सी आ रही है, क्या फीलिंग आई कि बहुत अच्छा सा मजा सा नहीं आ रहा है लेकिन हल्की हल्की महक आ रही है। अब ये एक एक्सप्रेशन है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, कैसे बताएं इस बात को? हल्की सी खुशबू सी आ रही है कहीं से। I can smell a weird fragrance. I can smell a weird fragrance. You said this sentence correctly, but it doesn't convey the intended message. मैसेज जो है, मैसेज बिल्कुल बदल गया कि I can smell a weird fragrance. इसका मतलब बड़ी अजीब सी, और मैंने कहा हल्की सी खुशबू आ रही है, अचानक से झोंका आ जाता है खुशबू का, तो I'm getting a whiff. I'm getting a whiff of perfume. whiff का मतलब है जैसे अचानक से, आपके साथ भी हुआ होगा, अचानक से कोई खुशबू सी नहीं आ जाती, जैसे अचानक हमारे घर में ऐसा लगता है कि किसी ने कोई इत्र लगा के आ गया है। सो आई एम गेटिंग अ whiff of perfume. whiff का मतलब है हल्की सी महक आ जाना, और वो भी सडनली, राइट? और weird का मतलब अजीब सी खुशबू आ रही है। सो आई कैन स्मेल वियर्ड फ्रेग्रेंस जो आपने कहा, तो मेरे को ऐसा लगा कि यू कैन स्मेल इट प्रॉपरली आ रही है स्मेल, लेकिन बहुत अजीब लग रही है तुमको, तो मैसेज बिल्कुल बदल गया। और आई एम गेटिंग अ whiff यानी कि आई लाइक दैट फ्रेग्रेंस, बट बहुत हल्की हल्की सी या फिर सडनली। गॉट द डिफरेंस? जैसे मान के चलो ये कहूँ, अयान की घड़ी कहीं खो गई है। Ayan lost his watch. Ayan lost his watch. ये अलग बात है कि you are saying my sentences in your own words. अब इसमें क्या रह गया? इसमें खोई तो गई है उस बेचारे की घड़ी। अब उसमें एक्चुअल में क्या है, उस पे दोष दे दिया ना तुमने डायरेक्ट, he lost his watch. लेकिन मैं उसके ऊपर दोष नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तुमसे भी खो सकती है। तो his watch is missing. His watch is missing. Missing है, his watch is, तो उस वॉच की बात कर रहे हैं। पोस्टर होते हैं ना, my cat is missing. हाँ, my cat is missing. अब ये थोड़ी कहते हैं कि my cat ran away. नहीं। Yeah? Got the difference? तो his watch is missing. यानी उसकी घड़ी कहीं खो गई है। अब इसी चीज को, ये तो चलो अभी ऐसी बात है कि खो गई है। अगर ये कहें यार पिछली बार एक बार मैं मेले में गया था और वहां मेरी घड़ी खो गई थी, अब ये पास्ट है। हाँ। मैं मेले में गया था, वहां मेरी घड़ी खो गई थी। अब यहाँ पर भी मैं ये नहीं कहूँगा मैंने खो दी थी, खो गई थी, मेरी घड़ी खो गई थी। I went to the Mela. I went to a fair. Fair, okay. I went to a fair. हाँ. And I suddenly. तो ये and suddenly my watch was missing. Suddenly my watch went missing. देखो is का मतलब है state of being, यानी खोई हुई। My watch was missing यानी कि खोई हुई थी उस वक्त, लेकिन यहाँ एक्शन बता रहा हूँ, right? So I went to a fair and all of a sudden my watch went missing. तो go का मतलब एक्चुअल में हो जाना भी होता है। इंग्लिश में go का मतलब हो जाना भी हो जाता है। जैसे ये कहें कि क्रीम कलर पे ब्लैक कलर अच्छा लगता है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, black color combo is so good. Cream color and black color combo is so good. Yeah. Looks gorgeous, mysterious. वो तो सब सही है कि awesome, beautiful, वो सब कहे जा रहे हैं, लेकिन जो वर्ड ऑर्डर, जो ग्रामर लगाई है, that doesn't sound okay. बहुत अच्छी सी नहीं लग रही है। वरना सिंपल जो मैं बता रहा था कि वर्ड्स के अपने पर्पस हैं, कैसे बोल दूंगा? Black color goes well with cream color. Got the point? The black color goes well with cream. जब अब लॉजिक समझ के देख लो कि goes well जब मैं कह रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसके साथ अच्छा रहता है, तो यहां पर go का मतलब
लगना हो हो गया। जाना, लग जाना। तो इसी प्रकार से कि हम एक गो का मतलब ट्रांसलेशन नहीं सीख सकते, सिमिलरली वी कांट अप्लाई वन रूल टू एवरी सेंटेंस। जैसे दैट का मतलब वह है, दैट का मतलब जो भी होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे ये कह दूं, बताने का क्या तात्पर्य है कि आपको अजीब अजीब सेंटेंसेस सुनने ही पड़ेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? ज़्यादातर लर्नर्स क्या कर रहे हैं? दे आर वेस्टिंग देयर टाइम लर्निंग ग्रामर, ग्रामर सीखने में, क्योंकि वो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। ऐसा लगता है कि यार मैं रूल सीख जाऊंगा, मैं रूल लगा के बात करने लग जाऊंगा, ऐसा ही लगता है। लेकिन रूल नहीं लगाए जा सकते हर जगह पर। ये दिस इज अ बिटर ट्रुथ। बिटर ट्रुथ मतलब कड़वा सत्य है। दिस इज द फैक्ट, यही सच्चाई है, राइट। तो आपको जिस प्रकार के सेंटेंस है अपने प्रकार से सुनने पड़ेंगे। जैसे हाँ, मैं ये कह रहा था कि हाँ, दैट का जो हम पर्पस समझ रहे थे, दैट के कम से कम भी तो 30 पर्पस हैं। दैट का मतलब सिर्फ वह और यह नहीं है, दैट के 30 से ज़्यादा पर्पस हैं। डिपेंड करेगा पहले क्या कहा है। जैसे मान के चलो मैं ये कहूँ, अरे यार अयान की घड़ी खो गई, जो वो मेले में से लाया था। Ayan's watch went missing that he bought from the fair. Right? That he bought from the fair. यानी कि that यहाँ पर पता है को क्या कह रहा है? that का मतलब वो वाली, जो हम ऐसे रटेंगे ना, अगर हम ऐसे रटेंगे that का मतलब जो, this का मतलब यह, तो अटक जाएंगे। वोकैबुलरी नहीं। हाँ, मीनिंग नहीं रटने होते, हमें पर्पस देखना होता है कि ये दैट का पर्पस क्या है। यहाँ पर आई एम रेफरिंग टू द सेम थिंग। गॉट द पॉइंट? जैसे ये कहो कि जो सेंटेंस तुमने समझाए थे मैं सब भूल गई। I remember. हाँ, I forget everything that you. पता है क्या होगा आपको? थोड़ा सा ये मुश्किल लग सकता है, क्योंकि ये आप जितने शुरू से मेहनत करी होती है ना ग्रामर वगैरह सीखने में, फिर वो यहाँ पे आके कैंसिल हो जा रही है कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे उल्टा सीधा हो रहा है। एक्चुअल में जो ये सेंटेंस है, मैं सिंपल कह दूंगा, आई फॉरगॉट ऑल द सेंटेंसेस यू एक्सप्लेन्ड टू मी, राइट। इसमें दैट जो वो कुछ भी नहीं। हिंदी का लहजा अलग है, अंग्रेजी बिल्कुल ही अलग है। हिंदी का वर्ड ऑर्डर अलग है। तो जिस लहजे में हिंदी का सेंटेंस कहा कि आपने जो सेंटेंस समझाए थे वो सारे भूल गई, ये हिंदी का लहजा है। लॉजिकली क्या देखना है कि मैं भूल गई हूं, आई फॉरगॉट ऑल द सेंटेंसेस यू एक्सप्लेन्ड टू मी। दैट यहाँ पर दैट यू एक्सप्लेन्ड टू मी, दैट लगा देंगे तब भी सेंटेंस ओके है, बट दैट is not necessary here, right? So I forgot all the sentences that you explained to me. That you explained to me भी कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँ जो तुमने पैसे दिए थे वो सारे खर्च कर दिए मैंने। I spent all of the money that you gave me. सही है, I spent all the money you gave me, इतना भी कह के छोड़ा जा सकता है, right? I spent all the money that you gave me, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुकिश और फॉर्मल जैसा साउंड करता है, बट यू कैन से दैट, राइट। जैसे मान के चलो कि एक इस रिवॉल्वर की बात हो रही है, रिवॉल्वर है माउजर है, अब ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, फीलिंग है इसके पीछे कि यार ये बाजार में कितने की मिलती है। इतने शब्दों में हिंदी कह दी है, आप लॉजिकली टेक योर टाइम। तब तक मैं प्रवचन देता हूँ, आप इसको कहने की कोशिश करो कि एक बंदूक लेके आए हम, और ओ भाई प्लीज मारिए मत। हाँ, एक हम बंदूक लेके आए हैं, बंदूक मतलब एक टॉय गन लेकर के आए हैं, और हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं घर पहुंचने के बाद कि यार ये बाज़ार में कितने की मिलती। हम लाए कहाँ से? मतलब लोकल शॉप से ले आए हैं। बाज़ार जाते हैं बड़े बाज़ार में, तो वहाँ कितने की मिलती है, आप ऐसा अंदाज़ा लगा के देखो। और एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसा है, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश, राइट? डोंट यू? क्वेश्चन टैग लगा दिया। यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश, डोंट यू? समझते हो ना? क्योंकि यू ऑलरेडी नो ऑल दी ग्रामर रूल्स, सारे ग्रामर रूल्स आपको पता है। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं सीखने की, वो आप सीख चुके हैं। अब आपको ज़रूरत है नेचुरली बातें करते समय वो ग्रामर काम आएगी, या फिर लहजा सीखना। लहजा नहीं सीखा है, ग्रामर सीख लिया है। तो लहजा सीखने के लिए आपको फीलिंग्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और रियल टाइम इमोशंस को सुनना पड़ता है। और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे पास। हाँ, यू हैव मेड इट टू द बेस्ट प्लेस, यानी सही जगह पहुंच गए आप। तो यू हैव मेड इट
to a मेक इट का मतलब ही होता है पहुंच जाना, कहीं कर लेना, पहुंच जाना, इसके भी बहुत सारे पर्पस हैं, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं यू हैव मेड इट टू द बेस्ट प्लेस, आप वो बेस्ट जगह पे आ गए, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन पर आप रियल टाइम में कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर, बेसिक ग्रामर डिस्कशन ग्रुप होगा, इंटरमीडिएट होगा, ओनली इंग्लिश होगा, चिट चैट ग्रुप होगा, तो इस प्रकार के उसमें लेवल के हिसाब से ग्रुप्स हैं। जब आप इनरोल करते हैं हमारे कोर्स में तो वहाँ पर आपको सारे ग्रुप्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो थोड़ी देर किसी ग्रुप में जुड़े, अगले 5 मिनट दूसरे ग्रुप में जुड़े, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लर्निंग ग्रुप्स हैं, किसी ने कोई फ्रेज बोल दिया, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर बोला, नहीं समझ में आया, आप बोलिए कि भैया आपने ये ऐसे क्यों कहा है। तो पीपल लव टू एक्सप्लेन, लोगों को समझाना, एक दूसरे को हेल्प करना अच्छा लगता है। तो वहाँ पे एक आपको माहौल मिल जाएगा वेर यू कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, डिस्कस ग्रामर रूल्स एंड लर्न समथिंग न्यू, राइट। पूरे दिन वहाँ पर चलता रहता है, कोई टाइम वगैरह की लिमिट नहीं है। उसके बाद 2 बार हमारी लाइव क्लासेस भी होते हैं, वहाँ पर भी वी जस्ट कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर रूल्स, सेंटेंस पैटर्न्स एंड एनीथिंग दैट यू स्ट्रगलिंग विद। कोई भी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं इंग्लिश में, वो चीज़ें हम वहाँ पे आके डिस्कस करते हैं। तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। अब अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने, सुन रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये बाज़ार में कितने की मिलती, इतने शब्दों में कह दिया। ठीक है। What's its actual price at the market? हाँ, What's its actual price in the market? What's its actual price in the market is okay, वही बताने की मैं कोशिश कर रहा था। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन हम अपने तरीके से एक मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, वरना मैं कहता तो मैं ऐसे कह देता, हाउ मच शुड इट बी इन द मार्केट। How much should it be in the market? शुड का मतलब मैंने अंदाजा लगाने के लिए शुड इस्तेमाल कर दिया है। हाउ मच शुड इट बी इन द मार्केट, मार्केट में कितने की होगी। हाउ मच मतलब पैसे, पैसे पूछ रहा हूँ, हाउ मच शुड इट बी इन द मार्केट, मार्केट में कितने की होगी। अगर ये कहें कि मार्केट में कम से कम 200 की होगी। But it looks like a trash. इट से दैट अगेन, It's look like a trash. एस गलत जगह लग गया है। इट लुक्स लाइक, It looks like a trash. राइट, इट लुक्स लाइक Actually. ट्रैश, ए हटा दो यहाँ से, इट लुक्स लाइक ट्रैश, It looks like trash. राइट। या फिर इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ Trash. ट्रैश कहा जा सकता कबाड़, है, कचरा। कबाड़ है। और हाँ, अगर ये कहूँ कि इसके मुंह पे मत कहना ये बात, सुन लिया। नहीं, he hasn't heard that, he hasn't heard Heard that या he hasn't listened to that, क्या फर्क है। He hasn't heard that. इसने सुना नहीं। हाँ, heard मतलब आवाज पहुंचना है, hear word मतलब है आवाज पहुंच जाना, और listen मतलब ध्यान से सुनना। जैसे मैं कहूँ वो सुन नहीं रहा था, he wasn't listening, और मैं कहूँ उसने सुना नहीं, अब आवाज की बात कर रहा हूँ, आवाज नहीं पहुंची, he didn't hear that, He didn't hear that. आवाज नहीं पहुंची। हाँ, हमें ये कहूँ इसके मुंह पे मत कहना ये, Don't say it at his face. नहीं, किसी के सामने जब कहते हैं सो डोंट से दिस टू हिज फेस। To. हाँ, Okay. डोंट से दिस टू हिज फेस, यानी कि इसके मुंह पर मत कहना। मत कहना। जैसे कहूँ उसके मुंह पे कह दोगी ये बात, Okay. से दिस इन इंग्लिश, Okay. Can you say it to her face or his कैन यू से दिस टू हिज और हर face? फेस। मैं कह दूंगा, I can. आई कैन, कहूंगा ही कहूंगा, I can say that for real. आई कैन से दैट फॉर रियल। हाँ, फॉर रियल यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है, फॉर रियल भी चल जाएगा, मैसेज तो चला जा रहा है। या आई कैन से दैट, एक्चुअली आई कैन से दैट। तो Actually, वो I can एक्चुअल say में ना, हम जब सीखते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ट्रांसलेशन इज वे टू डिफिकल्ट, बट इंग्लिश इजंट। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हिंदी को एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ट्रांसलेटर का जॉब बहुत बाद में मिल पाता है, बहुत अच्छी ग्रामर आती है और दोनों भाषाएं बहुत अच्छे से आती हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तब आप एक वाक्य को उसी भाव के साथ उतने ही टाइम लिमिट में उतने शब्दों में ट्रांसलेट कर पाएंगे। बट ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन वी डोंट से कंप्लीट सेंटेंसेस, वी से एक्सप्रेशंस। गॉट द पॉइंट। जैसे मैं ये कहने लग जाऊं कि अरे यार मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म मत करो, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म मत करो, हिंदी को मत ध्यान में लाओ, बस उसको रोकना है। अगर आप बात कर रहे होते हो Don't use my phone's battery. डोंट यूज माई फोन्स बैटरी, बस ये करेक्ट करना है।
कि भले घुमा के तो कह रहे हैं लेकिन मैसेज तो हो, ऑकवर्ड ना लगे, थोड़ा क्लियरली मैसेज। डोंट यूज माई फोन, इतना तो कह दिया, डोंट यूज माई फोन। डाउन कह सकते हैं इट्स रनिंग आउट बैटरी, प्लीज डोंट यूज माई फोन, राइट, पुट माई फोन अवे, इट्स रनिंग आउट बैटरी। इट्स रनिंग आउट बैटरी, इट्स रनिंग आउट ऑफ बैटरी का मतलब है दो पोर्शंस तोड़ के आपने मैसेज कन्वे कर दिया। व्हाट्स द हार्म इन दिस? कोई नुकसान नहीं है, राइट? और अगर जब ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बार कहेंगे कि भाई ऐसा है कि प्लीज पुट माई फोन अवे। पुट दिस अवे का मतलब होता है जहां होना चाहिए उसकी जगह पे रख दो, अलग रख दो, राइट? सो पुट माई फोन अवे, इट्स रनिंग आउट ऑफ बैटरी। कोई दूसरा बंदा ग्रुप में आएगा, अपने बच्चों को डांटेगा, कहेगा डोंट ड्रेन माई फोन्स बैटरी। डोंट ड्रेन माई, क्योंकि बैटरी अक्सर जो है ड्रेन का कह दिया जाता है, ओके, राइट? डोंट ड्रेन माई फोन्स बैटरी, कम ऑन पुट इट अवे। तो ये एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखने से ज़्यादा बेहतर है लिसन टू रियल टाइम कॉन्वर्सेशंस। रियल टाइम में सुनना है। जैसे मान के चलो कि लाइट बदल के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़ायदा। जैसे कि हमारे को लाइट लगाई हमने थोड़ी थोड़ी सी, तो ना रोशनी कम थी, फिर मैंने उन लाइटों को बदल के फिर दूसरी लाइटें लगाई, रोशनी अभी भी कम है। अब कहना है कि लाइटें बदल के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई कैंट सी एनी डिफरेंस, आई कांट सी एनी डिफरेंस, ठीक है, स्टार्ट किया मैसेज, पूरा मैसेज कहना है। अच्छा, आई कैंट सी एनी डिफरेंट आफ्टर चेंजिंग द लाइट्स, आफ्टर इवन चेंजिंग द लाइट्स। हाँ देखो मैसेज चला गया, बस इवन लगा देते हैं। आई कांट सी एनी डिफरेंस इवन आफ्टर चेंजिंग। अच्छा, इवन आफ्टर उल्टा हो गया, आफ्टर इवन कर दिया, हाँ, है जगह बदल दी। हाँ, इवन आफ्टर चेंजिंग द लाइट्स आई कांट सी एनी डिफरेंस। Even after changing the lights, I can't see any difference. हाँ, the lighting is same. The lighting is same, really? Lighting मतलब रोशनी के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। Why are you और हाँ, forcing अगर us? अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, अगर पसंद आई हो थोड़ी बहुत आपको, तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब। तो जैसे मान के चलिए मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, I subscribed your channel. I To your subscribe channel. to your channel. To your channel. राइट तो ये प्रीपोजिशंस ऐसा नहीं है बैठ के रटे जाएंगे। और अब हम दिन में 2 वीडियोस रोजाना आपको अपलोड करेंगे। एंड ये कह रहा हूँ कि माय किड्स स्कूल्स आर क्लोज फॉर द नेक्स्ट 3 days। 3 दिनों के लिए अब बच्चों के स्कूल बंद हैं एंड आई डिसाइडेड नॉट टू स्पीक हिंदी एट होम। तो अब आपको पूरे दिन ऐसी बात, नेचुरल एक्सप्रेशन सुनने को मिलते रहेंगे कंटिन्यूसली। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंट होकर के इन वीडियोस को देखना, ऐसा मत सोचना कि इकट्ठी 5 देखूंगा। जैसे ही नोटिफिकेशन मिले आप देखो। हर दिन में 2 बार हम आपको सेशन देंगे। 15 दिन के अंदर यू विल हैव हर्ड ऑल द सेंटेंस पैटर्न्स। वो कहते हैं ना 300 स्ट्रक्चर्स क्या है। अगले 15 दिन में हम कोशिश करेंगे कि वो 300 स्ट्रक्चर्स, 300 अवस्थाओं में क्या क्या सेंटेंस पैटर्न यूज होता है वो समझा दिया जाए। हैव अ नाइस टाइम अहेड, गुड बाय, टेक केयर।